हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 15 अप्रैल 2026 और सबसे पहले मैं ये ट्रेड ले लेता हूँ दोस्तों, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। अभी जो स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों वो 56,100 का स्ट्राइक प्राइस मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। ये ज़रा देखिए, अभी जहाँ पर प्राइस खड़ा है वो है 56,171। तो मैं 56,100 का मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा था। मैंने यहाँ पे बाई कर लिया है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने बाई कर लिया है। मेरा स्टॉप लॉस फिलहाल अभी ये स्विंग लो है इसके नीचे, और अगर बाजार मेरे अगेंस्ट में गया तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा और टारगेट जो होगा 1:2। आइए सबसे पहले मैं ये लगा देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। ये मेरी एंट्री पॉइंट है और फर्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर है। अगर बाजार नीचे आए तो फिर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा और टारगेट जो है मेरा दोस्तों वो यहाँ तक है। इस जगह तक मेरा 1:2 का टारगेट होगा, बट हाँ 1:2 का टारगेट यहाँ तक है। क्लियर? बस आप लोगों के सामने चार्ट है, आप लोग बस देखते रहिए। मैं स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दे रहा हूँ यहाँ तक और टारगेट मैं अपना बढ़ा लेता हूँ 1:2, यहाँ तक का कर लेता हूँ टारगेट। आप लोगों के सामने ये ट्रेड मैं ले रहा हूँ, क्योंकि सेटअप बन चुका था तो मैंने फट से इनिशिएट कर दिया है। बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों मैंने क्यों ट्रेड लिया है। एक बार मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने से पहले एक बार ज़रा ये दिखा देता हूँ। 1 घंटे का चार्ट देख लीजिए। मैंने ये मार्क कर रखा था लेवल कि इस जगह अगर बाजार पहुंचे तो मैं तुरंत बाई करूंगा। ये ज़रा देखिए, ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल था 1 घंटे के चार्ट पे। बाजार आज वहीं पे पहुंच गया है। तो जब यहाँ पर पहुंच चुका है बाजार, जहाँ से ये बाजार देख रहे हैं, ये जो ये देख पा रहे हैं दो स्विंग हाई, तो इसके यहाँ पे जब बाजार पहुंच गया है तो बाजार हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ये इस जगह पहुंचा है। तो यहाँ जब पहुंच गया है हायर हाई हायर लो बना के, तो अब बाई ऑन डिप होगा, बाजार ऊपर जाएगा। हो सकता है दोबारा बाजार ब्रेक डाउन करके इसे तोड़ दे, बट फिलहाल ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से बाई करके आप थोड़ा ऊपर तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ एक मिनट के चार्ट पे आता हूँ। तो जो मैंने ट्रेड लिया है वो आप लोगों के सामने है, बस आप लोग देखते रहिए। और मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस ट्रेड में जो भी बातें मैं अभी बताऊंगा या जो भी मैंने बातें बताई हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताया है। ये किसी तरह का कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप फ्यूचर में कभी किसी स्टॉक में या इंडेक्स में अगर आप बाई या सेल करना चाहते हैं तो कृपया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो अभी ज़रा देख लीजिए, हमने ये ट्रेड ले लिया 56,100 का सी मैंने बाई किया है दोस्तों। सो घबराइए बिल्कुल नहीं, बाजार एकदम बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाजार यहाँ से बाउंस बैक करके यहाँ तक का कम से कम टारगेट देगा। बाजार बहुत ऊपर से दोस्तों यहाँ तक आया है। कितना पॉइंट नीचे आ चुका है ज़रा देखिए। अगर मैं ओवरऑल यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 650 पॉइंट आ चुका है। तो जब इतनी बड़ी गिरावट हो तो बाजार एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास पहुंचने के बाद एक बाउंस बैक देता है। सो उसी में ही हमें एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। इस तरह का मौका कभी मत छोड़िए। तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस यहाँ तक का था मेरा पहला, मैंने शिफ्ट किया है यहाँ तक का। टारगेट मेरा यहाँ तक रख मैं यहाँ तक रख रहा हूँ टारगेट, इस जगह तक, इस ग्रीन कैंडल ये देख रहे हैं, लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन यहाँ तक का। ये मेरा टारगेट कितना होगा ज़रा देख लेते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ तक। अभी दोस्तों ये बाज़ार थोड़ा वोलेटाइल है तो मैं स्टॉप लॉस अभी नीचे ही रखता हूँ, इस जगह पे रखता हूँ, ठीक है। और 1:2 का टारगेट यहाँ पे हमारा रहेगा। ये 1:2 का टारगेट है। सो बैठेंगे 1:2 का जो टारगेट है तब तक हम बैठे रहेंगे। एक बार ये ट्रेड कंप्लीट हो उसके बाद मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। मैंने सुबह एक ट्रेड लिया था और वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट भी किया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आप देख पाएंगे। और अभी मैं उसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था क्योंकि वो ट्रेड ले चुका था जब मैं बाज़ार में आया था और तब मैंने सेटअप रेडी नहीं रखा था, मतलब रिकॉर्डिंग का सेटअप रेडी नहीं रखा था। तो मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया, उस ट्रेड को रिकॉर्ड नहीं किया। तो जिसकी वजह से मैं वो नहीं दिखाना चाह रहा, क्योंकि उसको अगर बताऊंगा तो फिर लगेगा कि वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है कि नहीं है वो ट्रेड। सो इसलिए मैं एक लाइव ट्रेड फटाफट मैंने ये लिया है ताकि मैं आपको वीडियो के माध्यम से सिखा पाऊँ, पढ़ा पाऊँ, बता पाऊँ कि कैसे ट्रेड वगैरह प्लान किया जाता है। सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मैं पहले ही कर चुका था और इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बाजार आया है तो मैंने यहाँ पे प्लान किया है बाई करने के बारे में। और यहाँ पे मैंने बाई किया है, नीचे स्टॉप लॉस लगाया है, 1:2 का टारगेट है। तो मैं बैठा रहूँगा अपने टारगेट तक का, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, पहले तो ये ज़रा देख लीजिए।
जब तक बाजार यहाँ पे घूम टहल रहा है तब तक देख लेते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके जाइए, देखिए टेलीग्राम ग्रुप मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी के नाम पे है, ये ज़रा देख लीजिए, यही है मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी। सो आप जाके अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वीक में 3 दिन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, तो वहाँ पर बैंक निफ्टी सेंसेक्स की बातें होती हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। सुबह देखिए 10:06 पे मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था डेली टाइम फ्रेम पे, और ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल मैंने डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किया था। बाजार जब गिरता है दोस्तों तो लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन के साथ गिरता है, तो मैंने बिल्कुल ये लेवल ड्रॉ करके प्राइस एक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ज़रा देखिए बाजार यहाँ पे ओपन होता है, इस जगह पर ओपन होता है और ऊपर गया, यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ सेलिंग आएगी। तो ये डेली का चार्ट था, 1 घंटे के चार्ट पे सारे मेजर जो पॉइंट लेवल्स हैं वो मैंने सारे मार्क कर रखे थे। तो ज़रा देखिए 10:08 पे ये मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल मैंने मार्क कर रखा था इस जगह पे, कि बाजार अगर यहाँ पहुँचा तो बाजार में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बाजार हो सकता है यहाँ पे एक बाइंग का मौका दे दे। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये 5 मिनट का चार्ट मैंने पोस्ट किया था, तब बाजार 10:11 पे हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, सेम लो ऐसे बनाया था। तो इसके ऊपर अगर बाजार निकलेगा तो बाइंग आएगी ना, तो ज़रा देखिए फिर मैंने जो नेक्स्ट ट्रेड लिया है वो 1 मिनट का चार्ट मैंने पोस्ट किया था, और ये स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। जब मैंने चार्ट पोस्ट किया था 10:14 पे, तब बाजार एक क्रूशियल लेवल के पास खड़ा था, ये एक सपोर्ट था इस तरह का, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था और हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट था। तो बाजार जब इस तरह से हायर हाई हायर लो बना के जाए, तो जब सपोर्ट के पास आता है दोस्तों बाई ऑन डिप होती है, और आप लोगों को मालूम पड़ ही चुका था बाजार अगर ऐसे हो तो यहाँ से ब्रेकआउट पे बाइंग आती ही है, तो यहाँ से बाइंग आएगी, कम से कम टारगेट 1:2 देके जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर ही प्लान किया था कि जैसे बाजार अगर आया इसके ऊपर निकलेगा बाई करूँगा, नेक्स्ट टारगेट 1:2 1:3 जो भी होगा लूँगा। बट मैंने 1:3 का टारगेट लिया है, ये ज़रा देख लीजिए। बाजार जैसे ही ये रेड कैंडल का हाई तोड़ता है मैंने बाई किया, स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाया, 1:3 का मेरा टारगेट था, ये मैंने ट्रेड लेके पोस्ट किया था। तो ये टेलीग्राम पर मैंने पोस्ट कर दिया था सुबह ही ट्रेड लेकर। बट दोस्तों ये बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जिसे भी चार्ट दिख रहा होगा उसे ये मन में डाउट आ सकता है कि ये ट्रेड जेन्युइन है नहीं है, क्योंकि लाइव ट्रेड नहीं है ना। बट अभी मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो लाइव ट्रेड ले रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि ट्रेड लिया कैसे जाता है। तो ज़रा देखिए मैंने ट्रेड लिया है लाइव मार्केट में, और बिल्कुल इस जगह मैंने ट्रेड लिया है आप लोगों के सामने। 56,100 का मैंने सी बाई किया है, स्टॉप लॉस मैंने पहले यहाँ रखा था, अभी स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट किया है। बाजार ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लूँगा नीचे की तरफ, और ट्रेड में बैठा हूँ दोस्तों। अब आपको बैठे रहना है, वॉच करते रहना है अपने ट्रेड को। तो इस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है दोस्तों। और हाँ, एक बार अगर आप ट्रेड ले लिए हैं तो ट्रेड लेने के बाद कभी भी आप एग्जिट मत कीजिए बिना टारगेट या बिना स्टॉप लॉस लिए। एक बार बाजार अगर टारगेट दे दे तो फिर टारगेट ले लीजिए, या तो फिर स्टॉप लॉस लेके निकलिए। और दोस्तों हमारा अपकमिंग बैच जो है वो 12 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो विलम्ब मत कीजिए एडमिशन लेने में, आप आज ही एडमिशन ले सकते हैं। ये 12 मई से क्लास स्टार्ट होने वाला है। इवनिंग का बैच है ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 से 11 बजे के बीच में। क्या क्या टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ ये सारा कुछ यहाँ पढ़ लीजिए, सारा कुछ यहाँ डला हुआ है। 3 महीने का कोर्स है, 15,000 की फीस है। जो पेमेंट का नंबर है 9836969622, इसी नंबर पे गूगल पे और फ़ोनपे करके आप डिटेल्स अपना शेयर कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये 24th ट्रेडिंग बैच होने वाला है जो कि 12 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो आज आप तुरंत एडमिशन ले लीजिए, विलम्ब बिल्कुल ना करें। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं बाजार में, निरंतर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मुनाफा नहीं बना पा रहे हैं, बाजार को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए ये कोर्स ये समझ सकते हैं एक लाइफ टाइम एक स्किल डेवलप करके निकलेंगे। क्योंकि ये बातें मैं इसलिए कह पा रहा हूँ, जो हमने आज तक 3,500 के ऊपर स्टूडेंट्स पढ़ाया है उनके फीडबैक के बेसिस पे कह रहा हूँ। तो इतना मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आपको निराशा नहीं होगी। बाकी विश आपकी है, चॉइस आपका है, मेरी तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट पे मैंने बाई किया है, वेट कर रहा हूँ। पहला स्टॉप लॉस ये था, सेकंड स्टॉप लॉस यहाँ है, टारगेट मेरा यहाँ तक है, मैं वेट करूँगा दोस्तों। जल्दी जल्दी मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, क्योंकि लाइव ट्रेड में हूँ। अगर चीज़ें समझ में ना आए दोबारा वीडियो को देखिए, आप समझ पाएंगे। बट ट्रेड जो मैंने लिया है आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया कि मैंने क्यों ट्रेड लिया है, वो भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी लर्निंग होगी आपको इस ट्रेड के माध्यम से। और ऐसा कभी भी हो कि जब बाजार इस तरह से बार बार एक सपोर्ट ले रहा हो और ये सपोर्ट अगर टूट रहा है तो बाजार में गिरावट आएगी, है ना। जब देख रहे हैं ये लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा है, तो जब बाजार ने ओपनिंग दिया तो गैप अप तो ज़रूर खुला था बाजार, लेकिन जहां ओपन होके लो बनाया था बाजार ने, दोबारा बाजार वहीं आया, फिर से बाइंग आई, बट पिछले हाई को नहीं तोड़ पाया। तो जब पिछले हाई को ना तोड़ पाया तो समझ जाइए बाजार साइडवेज बाजार है, क्योंकि अप ट्रेंड में होता तो हायर हाई हायर लो हायर हाई बन जाता। लेकिन बाजार अगर हायर हाई बनाए, हायर सेम लो बनाए, लोअर हाई बना दे, तो समझ जाइए कि बाजार एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्मेशन यानी कि साइडवेज बाजार में है। तो ऐसे में जब भी रेजिस्टेंस के पास आए सेल कीजिए, सपोर्ट के पास आए तो बाई कीजिए। तो और जब ये ब्रेकडाउन हो जाए तो सेल कीजिए, ब्रेकआउट हो जाए तो बाई कीजिए।
तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हो तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ तक का टारगेट था। अब जब सपोर्ट के पास आए तो आपको यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, तो वही मैंने किया है, बाई मैंने किया है। मेजर टारगेट ये होगा जहाँ से मेजर फॉल आया है बाजार में, ये मेजर फॉल आया है इस जगह से, लेकिन मैंने अभी प्लान किया 1:2 यहाँ पे लेके मैं निकल लूँगा अपना 1:2 का टारगेट। ठीक है, सो देखते हैं अभी क्या करता है बाजार। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है इस जगह पे, सो इसके अकॉर्डिंगली जो है 1:2 मेरा थोड़ा नीचे रहेगा, ये 1:3 है। सो इस जगह तक मैं पहला 1:2 का टारगेट अचीव करूँ, उसके बाद मैं फिर भले ही एक्सीड कर सकता हूँ अपने टारगेट को। ठीक है, यहाँ तक का पहले 1:2 का टारगेट अचीव कीजिए। सो अभी फ़िलहाल मैं पूरे चार्ट पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ क्या कैंडल्स छोटी दिखेंगी तो लोग समझ नहीं पाएंगे। तो मैं फ़िलहाल उस चार्ट पर फोकस करता हूँ जहाँ पे प्राइस मूव कर रहा है, बस आप देखिए बाज़ार कैसे मूव कर रहा है और आप धैर्यपूर्वक बाज़ार को वॉच कीजिए। दोस्तों जो मैं ट्रेड लाइव ट्रेड लेता हूँ और रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ, इसके पीछे मेरा कोई मोटिव नहीं है कि ये दिखाऊं कि प्रॉफिट कितना बना, लॉस कितना बना। चूँकि मैं दोस्तों एक ट्रेडर तो हूँ, साथ ही साथ मैं एक एजुकेटर हूँ, तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे लाइव मार्केट में ट्रेड प्लान किया जाता है। क्योंकि ये समस्या हर बिगनर के साथ है कि लाइव मार्केट में वो रीड नहीं कर पाता चार्ट को, वो समझ नहीं पाता बाज़ार को। तो ये स्ट्रगल ना बनी रहे, लोग समझ पाएँ कि कैसे बाज़ार में पार्टिसिपेट करते हैं और 2 पैसे यहाँ से बनाए जाते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस मुहिम को मैंने कंटिन्यू किया है, मतलब ये मुहिम मैंने उठाई है कि कम से कम लोगों को सीखने को मिले, कुछ वैल्यू मिले यहाँ से, और जो स्ट्रगल है वो उनकी ख़त्म हो। वन इस टू टू का टारगेट अचीव होगा तो मैं अपना टारगेट फुल एंड फाइनल बुक कर लूँगा, क्योंकि सुबह एक ट्रेड ले चुका हूँ जो कि मैंने अभी टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, वो मैंने दिखाया आपको। ये मेरा सेकंड ट्रेड होगा, इसके बाद मैं आज कोई और ट्रेड नहीं लूँगा। दिन भर में 1 या 2 ट्रेड अगर आपके पास अच्छे सेटअप के साथ मिल जाए तो बस उतने में ही आपको संतुष्ट रहना चाहिए। अक्सर हम गलतियाँ ये करते हैं कि हमें लगता है जितना ज़्यादा हम ट्रेड लेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। दोस्तों ये गलत बात है। ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो आप ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा भरेंगे। सो अगर इत्मीनान से बाज़ार में काम करना है तो 1-2 ट्रेड कीजिए और शांतिपूर्वक सिस्टम बंद कर दीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं दिन भर ट्रेड करना। अभी ये सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है बाज़ार, ये सपोर्ट है, ये है ना, इस जगह से ब्रेकआउट हुआ तो सपोर्ट लेगा, तो घबराइए बिल्कुल मत। ये देख रहे हैं आप, ये ब्रेकआउट हुआ ना, अगर बाज़ार यहाँ से ऐसे गया फिर ऐसे आया, ऐसे यहीं से ब्रेकआउट हुआ है तो आया है तो सपोर्ट लेगा, बाज़ार ऊपर जाएगा। तो रेड कैंडल एक बने तो डरते नहीं है, है ना। लोग क्या करते हैं, जैसे ही एक रेड कैंडल बनता है फिर रेड कैंडल जैसे ही बनना शुरू होता है लोग डरने लगते हैं। अपने लेवल्स को पहचानिए कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट है। अगर इसके नीचे बाजार आता तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता। तो इसीलिए प्राइस को समझिए, मार्केट को समझिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान कीजिए बिना घबराए। अभी देखिए ये उतावलापन सबके अंदर आता है कि बाजार थोड़ा सा रह गया है टारगेट को, चलो यहीं बुक कर लेते हैं। ये काम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ना करें, है ना। जब तक टारगेट ना आए, हो सकता है बाजार यहाँ से भी गिर जाए, गिरने दीजिए, लेकिन जब तक टारगेट ना आए मत निकलिए। हम ये गलती अक्सर करते हैं जो बिगनर्स होते हैं खास करके, कि हम धैर्य खो देते हैं। इतना सा रह गया, जैसे वीक बनना स्टार्ट हुआ लोगों को अपना प्रॉफिट दिखता है कि सर बुक कर लेते हैं ना, थोड़ा सा प्रॉफिट की वजह से क्या मैं नुकसान बुक करूँ। ये गलत हैबिट है दोस्तों। एक बार अगर आपने थोड़े थोड़े प्रॉफिट अगर बुक करने स्टार्ट कर दी, बात थोड़े प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट की नहीं है, बात यह है कि आप अपने प्रोसेस के साथ आप वफादार नहीं हैं। आप अगर अपने प्रोसेस को नहीं फॉलो करेंगे, अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, फिर आप कैसे एक लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिना किसी डाउट के अपने एनालिसिस पर भरोसा रखिए और वेट कीजिए जब तक आपका टारगेट ना आए। बाज़ार में उठापटक चलती रहेंगी,
ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पर वेट कीजिए, हो सकता है बाजार यहाँ सपोर्ट लेके जाए, ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्टॉप लॉस हम ले लेंगे दोस्तों, क्या क्या बात है ना, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। बट ये एक बार अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ तक ले लेते हैं तो आपको नुकसान होगा, लेकिन जो आप अभी तक बैठे हैं अडिग हो गए ना, इससे आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होगा कि नेक्स्ट टाइम कभी भी इस तरह का सेटअप बनेगा आप गिव अप नहीं करेंगे। और अगर ये भागने की आदत पड़ जाएगी ना, बीच बीच यहीं से भाग जाएं यहीं से भाग जाएं, तो फिर कभी भी बड़े ट्रेड तक आप बड़े ट्रेड को आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक दिन नुकसान हो जाए बड़ा चलेगा, ले लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सो ट्रेड लेने के बाद आप या तो टारगेट लीजिए या तो स्टॉप लॉस, बीच में आप मत निकलिए। ये जो घबराहट आप लोगों को होती है, आपको क्या लगता है, मुझे नहीं होती होगी कि यहाँ पे मेरा टारगेट था, बहुत पास में था, यहाँ से बाजार इतना आ गया नीचे, मुझे घबराहट नहीं होती? होती है दोस्तों, मुझे भी। लेकिन बात यह है कि क्या आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं दोस्तों अपने प्रोसेस के साथ पूरा खड़ा रहता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, भागता नहीं हूँ। तो आपको भी यही करना चाहिए। ये घबराहट ज़रूर होगी, बट कई लोगों को क्या होगा, घबराहट के बाद यहाँ से एग्जिट लेंगे। एग्जिट मत लीजिए, क्योंकि ये तो टारगेट नहीं है, नहीं ये स्टॉप लॉस है, तो आप बीच में से कैसे निकल सकते हैं। तो ज़रूरी है अपने प्रोसेस को फॉलो करना विद डिसिप्लिन। यहाँ से बाज़ार नीचे आ सकता है, बट ये सपोर्ट है भी हमारा, जब तक ये सपोर्ट ये टूटेगा तो बाज़ार फिर यहाँ तक यहाँ आ सकता है, यहाँ स्ट्रगल करेगा बाज़ार, यहाँ से फिर बाज़ार ऊपर जा सकता है, या फिर बाज़ार यहाँ तक आ जाए, है ना। आने दीजिए दोस्तों, हम निकलेंगे नहीं। ये भी क्रूशियल सपोर्ट है ये। बस धैर्यपूर्वक बैठे रहिए, वॉच कीजिए बाज़ार को। हाँ, एक बार ट्रेड जब आप ले लेते हैं उसके बाद आपके हाथ में कुछ और रह नहीं जाता, बस आप देखते रहिए बाज़ार को और पेशेंस को डेवलप कीजिए, है ना। ये घबराहट होगी, सबके साथ होती है घबराहट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है। जितने लोग ट्रेडर हैं बाज़ार में सभी को घबराहट होती है, लेकिन कौन कितना धैर्यपूर्वक बैठ पाता है वो डिसाइड करता है कि वो आगे चल के सक्सेसफुल ट्रेडर बनेगा कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि आपको बाज़ार की समझ नहीं, बाज़ार आप भी समझ पा रहे हैं, लेवल्स आप भी समझ पा रहे हैं, बट आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप बीच में निकल जा रहे हैं। वही तो कंट्रोल करना है कि आप गिव अप ना करें। अब इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, क्या मुझे घबराहट नहीं हो रही होगी? हो रही होगी, लेकिन मैं नहीं निकलूंगा, है ना। बट कुछ लोग यहाँ निकल जाएंगे, वो अपना पीएनएल बार बार देखते रहते हैं। मैं एक बार भी पीएनएल देख रहा हूँ नहीं, वजह सिर्फ यही है, पीएनएल देखने पर साइकोलॉजी खराब होगी, क्योंकि नुकसान दिख रहा होगा या मुनाफा दिख रहा होगा। अगर मुनाफा दिख रहा होगा तो मन करेगा भाई यहीं प्रॉफिट बुक कर लें, तो ये एक गलत जो हैबिट है ना वो डेवलप हो रही है। तो पीएनएल नहीं देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं देखना है, बस बैठे रहिए, आप चार्ट को देखिए। प्राइस देखकर ट्रेड लिए हैं तो प्राइस देखकर एग्जिट लीजिए, प्राइस देखकर ही एंट्री एग्जिट होनी चाहिए, पीएनएल देखकर एंट्री एग्जिट नहीं होनी चाहिए। यहाँ सपोर्ट लेगा, देखिए दोस्तों ये है ना सपोर्ट, इसको मार्क कीजिए यहाँ पे, ये अब सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर, ये ज़रा देखिए। तो बाजार अभी सपोर्ट के पास खड़ा है, तो आप घबराइए बिल्कुल मत, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है देख रहे हैं ना, ये स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, तो बाजार जब यहाँ पहुँचेगा तो सपोर्ट नहीं लेगा, बिल्कुल सपोर्ट लेगा। ये ज़रा देखिए, यहाँ पे सपोर्ट था, बाजार यहाँ से ऊपर, ये सपोर्ट, बाजार ऊपर, सपोर्ट ऊपर, सपोर्ट ऊपर गया, सपोर्ट के पास है बाजार।
फिर ये विक बना के बाजार ऊपर जाके निकलेगा, यहाँ पे टारगेट देगा। ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, सपोर्ट है दोस्तों वो। अभी भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है दोस्तों, तो जल्दबाजी ना करें, लालच ना आए, वेट कीजिए, टारगेट जब तक ना आए तब तक मत निकलिए। हम गलती यही करते हैं कि एक बार हमने यहाँ तक का देख लिया है ना प्रॉफिट, तो अब होता क्या है कि बस एक बार वहाँ पहुँच जाए हम निकल जाएं। यहाँ तक देख लिया है, इतना सा टारगेट था, बाजार नीचे आ गया, अब आपके मन में आएगा नहीं नहीं बस यहाँ आ गया अब निकल जाओ। नहीं, फिर ये तो गलत काम है ना। बाजार जब यहाँ आ गया, सपोर्ट से ऊपर जा रहे, जाने दीजिए, क्यों आप निकलेंगे। कम से कम टारगेट आए उसे पहले अचीव कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये हमारा है। तो आपको यहाँ तक रहना है रहिए, नहीं रहना है मत रहिए, बट कम से कम जो पहला टारगेट आपने सेट किया उतना तो लेके निकलिए। सो हम बहुत क्लोज हैं अपने टारगेट के, अभी भी ज़रा देख लीजिए, ये हमारा टारगेट है। सो अब आप अपना टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते हैं, इस जगह पे अपना टारगेट आप बुक कर सकते हैं। तो मेरा, हालांकि मैं इस तरह से बातें कर रहा हूँ टारगेट बुक कर सकते हैं, तो मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं खुद ट्रेड ले रहा हूँ, मेरी बातें ही ऐसी होती हैं, तो इसको इस तरह से ना लीजिए कि मैं किसी को सजेस्ट कर रहा हूँ। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना टारगेट अचीव कर लिया है। सो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, सीखने को कुछ मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं इसको यहाँ पे अपना टेलीग्राम ग्रुप के मित्रों के साथ मैं शेयर कर दूँ, ये मेरा जो ट्रेड है। सो एक बहुत ही शानदार ट्रेड है ये। और हाँ, अगेन कह रहा हूँ, जिन लोगों को भी क्लासेस ज्वाइन करनी है हमारे पेड क्लासेस को, आप हमारे अपकमिंग बैच जो कि 12th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है उसको तुरंत ज्वाइन करें, विलम्ब बिल्कुल ना करें। और कोर्स की सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे रीड आउट कर दिया है। 3 महीने का कोर्स है और इवनिंग का बैच है, ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 से 11 बजे के बीच में टाइमिंग होगी। कोर्स का फीस है 15,000। नंबर यही है 9836969622। इसी नंबर पे गूगल पे या फ़ोन पे करके आप मुझे डिटेल शेयर कर दीजिए, अगर आप सीखने के लिए इच्छुक हैं तो, अगर आप नुकसान कर रहे हैं निरंतर तो, अगर आपको ये स्किल को डेवलप करनी है तो। चलिए दोस्तों, फिर मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।